अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे तालिब इल्म, आप लोगों ने पिछले दिन का काम मुकम्मल कर लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे छठा दिन, ठीक है, इस्लामियत का होमवर्क का छठा दिन। छठे दिन में हमें क्या काम करना है? छठे दिन में हमें मश्क नंबर 2 हल करनी है। सफ़ा नंबर 24 पर से मश्क नंबर 2 हल करेंगे हम। चलिए आज हम मश्क नंबर 2 हल करते हैं। मश्क नंबर 2 पर क्या लिखा हुआ है? नमाज और रोज़े के खानों में सही लगाकर उनकी खूबियाँ अलग अलग कीजिए। अब आपको यहाँ पर 3 अदद कॉलम नज़र आ रहे होंगे, एक हरे रंग का, एक स्किन कलर का यानी हल्के से ऑरेंज, हल्के से भूरे रंग का, और फिर है रोज़ा गुलाबी कलर का, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है? इसके अंदर आपने टिक लगाने हैं और इन तीनों कॉलम की खूबियाँ जो है वो नमाज की अलग करनी है और रोज़े की अलग करनी है। सबसे पहली है, आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इन्होंने 2 तो हमें ख़ुद से बताई हुई हैं, एक तो रोज़े की और एक नमाज की खूबी। रोज़ा क्या है? ढाल है, ठीक है, ढाल है तो हम रोज़े के आगे टिक लगाएंगे। फिर क्या है? क़यामत के दिन सवाल होगा। क़यामत के दिन किसका सवाल होगा? क़यामत के दिन जो है वो सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, तो नमाज के ऊपर टिक आएगा। और अब उसके बाद है, इससे दिल को सुकून मिलता है। किससे दिल को सुकून मिलता है? देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर मैंने किस पर टिक लगाया है? नमाज पर। नमाज पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है ना? तो नमाज पर हम टिक लगाएंगे। अच्छा, मुझे साथ साथ ये भी बताते चलिए कि दिन में कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं? दिन में 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। कौन कौन सी? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। अब हम मैं आपको एक हदीस बताती चलूँ। जो शख्स अल्लाह के रास्ते में एक दिन रोज़ा रखेगा उसके बदले अल्लाह ताला उसके चेहरे को आग से 70 साल की मुसाफत पर रखेगा, यानी दूर। जो शख्स अल्लाह ताला की राह में एक दिन का रोज़ा रख लेगा अल्लाह ताला की खुशी के लिए, अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नुम की आग से 70 साल दूर रखेंगे, ठीक है। ये हदीस जो है वो रोज़े के बारे में। तो अब आप लोग ना नमाज पढ़ने के साथ साथ रोज़ों का भी एहतमाम कीजिए। रोज़े भी रख सकते हैं आप लोग, क्योंकि देखें आप लोग घर पर हैं ना, अब स्कूल भी नहीं आना, थक भी नहीं रहे हैं घर, तो हम रोज़े भी रख सकते हैं। और वैसे भी अल्लाह ताला जो है वो हम सबसे नाराज़ हैं। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी जो है वो बीमारी भेज दिया है, तो हम इससे अल्लाह ताला से एक सॉरी का तरीका भी होता है कि हम अल्लाह ताला के रोज़े रख कर भी अल्लाह ताला से कह सकते हैं अल्लाह ताला जो है वो इस बीमारी को दूर कर दें। तो इंशाल्लाह हम सब जो है वो रोज़ा रखेंगे इन छुट्टियों के अंदर इंशाल्लाह। चलें आगे हल करते हैं। इसके लिए जन्नत में अलग दरवाज़ा है। किसके लिए जन्नत में अलग दरवाज़ा है? मैंने बताया था ना, रोज़े के नीचे लगे, रोज़े के वाले बॉक्स के ऊपर लगेगा, गुलाबी वाले बॉक्स के ऊपर टिक लगाना है, ठीक है। जैसे आपको अपनी ये देखें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मैंने जैसे लगाया है। जन्नत में एक दरवाज़ा रैयान होगा जिससे सिर्फ रोज़ेदार जन्नत में दाखिल होंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। ये साल में 1 महीने के लिए फ़र्ज़ है। अब नमाज तो दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है रोज़ाना, तो साल में 1 महीने के लिए फिर क्या फ़र्ज़ हो सकता है? ज़ाहिर सी बात है रोज़ा ही हो सकता है, तो रोज़े के ऊपर टिक लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? ये दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है। अब दिन में 5 मरतबा क्या फ़र्ज़ है? नमाज। तो देखिए मैंने नमाज के ऊपर टिक लगाया। इसी तरीके से आप भी पेंसिल से अपने इस कॉलम के ऊपर टिक लगाएंगे। अब उसके बाद आखिरी क्या है? ये जन्नत की चाबी है। क्या जन्नत की चाबी है? देखिए मैंने किस तरह टिक लगाया है, देखिए बीच वाले कॉलम के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आपने जो नमाज के थे हमने नमाज के अलग कर लिए खूबियाँ, और रोज़े की जो खूबियाँ थी वो हमने रोज़े की खूबियाँ अलग कर ली हैं। ये हमारा मश्क नंबर 2 जो है हमारी मुकम्मल हो गई है। इसी तरीके से ये मश्क नंबर 2 आपने अपनी किताब पे ही मुकम्मल करनी है। जज़ाकल्लाह।